प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके समक्ष भारतीय चुनाव प्रणाली के दोषों पर चर्चा करने हेतु उपस्थित हूँ। चुनाव सफल प्रजातंत्र का मूल आधार होता है। किसी भी प्रजातंत्र की सफलता के लिए चुनावों का स्वतंत्र, निष्पक्ष व दोष रहित होना अनिवार्य है। यद्यपि हमारे संविधान निर्माताओं ने भी हमारी चुनाव प्रणाली को यथासंभव निर्दोष बनाने का प्रयास किया था, लेकिन आज हम यह नहीं कह सकते कि हमारी चुनाव प्रणाली में कोई दोष नहीं है। पिछले कई वर्षों से संसद के अंदर और संसद के बाहर भी चुनाव प्रणाली के दोषों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। भारतीय चुनाव प्रणाली का सबसे प्रमुख दोष यह माना जाता है कि हमारे देश में प्रत्येक चुनाव क्षेत्र से उस उम्मीदवार को विजयी माना जाता है जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा मत मिलते हैं। चाहे विरोधी अथवा पराजित उम्मीदवार को मिले मतों का योग विजयी उम्मीदवार को मिले मतों से कितना ही अधिक क्यों न हो, कई बार उसको सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है जिसे देश के मतदाताओं का कुल बहुमत नहीं मिलता। परिणाम यह होता है कि सत्तारूढ़ पार्टी संसद में तो बहुमत में आ जाती है, लेकिन संसद के बाहर अल्पमत में रहती है। इसके कारण उसके द्वारा जितने भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनको जन समर्थन नहीं मिल पाता। इसलिए संसद में भारी बहुमत मिलने के बावजूद भी हमारी सरकारें अपने आप को असहाय महसूस करती हैं। चुनाव प्रणाली का दूसरा महत्वपूर्ण दोष है चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों का भ्रष्ट व्यवहारों का पालन करना। भ्रष्ट व्यवहार के विभिन्न रूप हैं। भ्रष्ट व्यवहार का पहला रूप चुनाव में कानून द्वारा निर्धारित राशि से अधिक धन खर्च करना है। कानून द्वारा चुनाव संबंधी खर्चे को निश्चित किया गया है, लेकिन हमारे राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार इस निश्चित किए गए धन राशि से कई गुना अधिक चुनाव में खर्च करते हैं। इसके कारण आज स्थिति यह है कि भारत में गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए धन का होना अति आवश्यक है। भ्रष्ट व्यवहार का दूसरा तरीका मतदाताओं के लिए सवारी गाड़ियों का प्रयोग करना है। चुनाव में उम्मीदवार मतदाताओं को घर से लाने के लिए और उनको वापस घर छोड़ने के लिए गाड़ियों का प्रयोग करते हैं, जो कि अनुचित है। भ्रष्ट व्यवहार का तीसरा तरीका मंत्री पदों पर आसीन उम्मीदवारों का अपने पदों और सरकारी मशीनरी का अनुचित प्रयोग करना है। विरोधी दल पर आए सत्तारूढ़ दल की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि सत्तारूढ़ दल शासन की मशीनरी का प्रयोग अपने लाभ के लिए कर रहे हैं। यह आमतौर पर कहा जाता है कि चुनाव के समय में सरकारी पदों का प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रलोभनों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने में किया जाता है। भारतीय चुनाव पद्धति का एक अन्य दोष यह भी देखने में आया है कि हमारे मतदाता वोट के महत्व को नहीं समझते। भारत में हुए पिछले जितने भी चुनाव हैं उनसे स्पष्ट होता है कि भारतीय मतदाता वोट डालने के लिए उत्सुक नहीं होते। चुनाव आयोग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने का हर संभव प्रयास होने के बावजूद भी मतदाताओं की संख्या पूरे देश में 55 से 60% तक
मुश्किल से पहुंच पाती है। और यह भी तब है जब राजनीतिक दल मतदाताओं को चुनाव वाले दिन घरों से निकाल कर लाने का पूरा प्रयत्न करते हैं और सवारी गाड़ी भी भेज देते हैं। भारतीय चुनाव पद्धति का एक अन्य महत्वपूर्ण दोष यह है कि भारतीय मतदाता अधिकतर गरीब हैं। उन्हें रोटी, कपड़े और मकान की चिंता लगी रहती है। गरीब मतदाता वोट को बेच डालता है, जिसके फलस्वरूप धनवान उम्मीदवार चुनाव जीत जाते हैं। और आजकल चुनावों के ऊपर लाखों रुपए इसीलिए खर्च हो जाते हैं क्योंकि गरीबों के वोट खरीदने या उन्हें प्रभावित करने में धन ज्यादा खर्च किया जाता है। भारतीय चुनाव प्रणाली में एक दोष यह भी देखने में आया है कि हमारी अधिकतर जनसंख्या या हमारे मतदाता अनपढ़ हैं। अनपढ़ होने के कारण वे अपने वोट के महत्व को नहीं समझते और राजनीतिक दलों के झूठे वायदों में आकर या धन के लालच में आकर अपने वोट का गलत प्रयोग कर देते हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली में एक कमी यह भी देखने को आई है कि हमारे मतदाता जात पात तथा धर्म के आधार पर वोट का प्रयोग करते हैं। और केवल अनपढ़ व्यक्ति ही नहीं, इस श्रेणी में पढ़े लिखे लोगों की संख्या भी कम नहीं है जो जाति और धर्म के आधार पर अपने मत का प्रयोग करते हैं। भारतीय चुनाव प्रणाली का एक अन्य महत्वपूर्ण दोष जो देखने में आया है वह है मतदाता सूचियां गलत तैयार की जाती हैं। प्रत्येक चुनाव में ये देखने को मिलता है कि अनेक मतदाताओं के बारे में जो सूचना है वह अपूर्ण और गलत होती है। बहुत सारे व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची में मिलते ही नहीं, जबकि वे व्यक्ति वोट डालने के लिए पूरी तरह से योग्य होते हैं, या फिर उनके नाम गलत दर्ज होते हैं और उनको वोट डालने से रोक दिया जाता है। और बहुत सारे व्यक्तियों के नाम मतदाता सूचियों में होते हैं लेकिन वे मतदाता मर चुके होते हैं जो इस धरती के ऊपर वोट डालने के लिए हाजिर ही नहीं हैं और वे वोट डालने कभी भी नहीं आ सकते। राजनीति शास्त्र में इन्हें घोस्ट वोटर्स कहा जाता है। इन वोटर्स के कारण भारत में 100% मतदान का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता।